नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के साथ अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा चैप्टर लेंगे। प्रॉफिट लॉस एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और कुछ अलग लेवल से आज हम लोग देखेंगे कि मान लो हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते थे, क्या कैसे अब कैसे पढ़ सकते हैं। एक बेहतरीन क्लास लेंगे और इसी टाइप से जल्दी से हम इसको 4 से 5 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो हम लोग आज प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास देखेंगे। बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के हार्डनेस तक जाएंगे, लो टू हाई तक चढ़ेंगे और एक एक टाइप से। ओके, पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 है को 1500 रुपए में बेचा जाता है, लाभ का क्या प्रतिशत है? ध्यान रखेगा, लाभ का प्रतिशत बोला गया। पंखे का आपके पास दिया गया है क्रय मूल्य, जो दिया गया है पंखे का क्रय मूल्य जो दिया गया है 1200 रुपए है और जो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है, जो इसका विक्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपए है। आप ध्यान से सुनिएगा, 1200 रुपए में खरीद के 1500 रुपए में बेच दिया तो इसने लाभ कितने का कमाया? बोलोगे सर 300 रुपए का। भाई 1200 और 1500 में 300 का अंतर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ या हानि प्रतिशत जानते हो क्या होता है? होता है लाभ या हानि बटे में 100 बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। ये बात है मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये बात है तो हम देखते हैं लाभ या हानि कितने की हुई। बोलोगे सर 300 रुपए का लाभ हुआ है, उसका कितने रुपए पे? क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 1200 रुपए और गुणे में 100। 3 से काटोगे 3 चौका 12 होता है, 4 से काटा तो 25 आया। तो प्यारे बच्चे ये कितना आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर 25। बोलो बात क्लियर हुई? हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज को बढ़िया से जानते हुए चलेंगे। बात क्लियर हो गई ना? चलते हैं अगले प्रश्न पे। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम अप्रोच ये होना चाहिए कि 1200 में बेच के खरीद के 1500 में बेचा तो 300 रुपए का लाभ हुआ है और कितने रुपए में हुआ है? टोटल 1200 रुपए पे हुआ है और गुणे में 100। ये काट दिया 4, ये काट दिया तो कितना आ गया? 25। ये होता है एग्जाम अप्रोच। ओके, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जैसे अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर याद रखना मेरी बात। हर अपने आप में पूरा 100% होता है, पूरा 100% होता है। अंश जो है, जो भी वृद्धि या कमी होगी ऊपर अंश में ही होगी, ऊपर अंश में। ये नोट कर लेना, ऊपर अंश में वृद्धि या कमी ऊपर अंश में ही किया जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब बताइएगा आप लोग। सलीम को 5750 रुपए मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 45 रुपए में बेचना पड़ा। उसकी हानि का प्रतिशत कितना था? कितना था, कितनी थी या कितना था, बात एक की होगी। बोलो सर 5750 रुपए में क्रय मूल्य था उसका। कितना था क्रय मूल्य? 5750 रुपए। भारी वर्षा के कारण उसे जब बेचा, विक्रय मूल्य जो आया उसका 4500 रुपए का आया। कितने में बेचा? 4500 में। तो ये तो कम में बेच दिया, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपए की हानि हो गई। अब हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, अभी हमने बताया था हाँ, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। हानि कितनी है? 1250 रुपए की। क्रय मूल्य कितना था? 5750 रुपए गुना में 100। ये इससे कटा 25 पंचे 100, 25 25 से काटोगे 25 दूना 50, 25 तिया 75। मतलब 100 गुणे में 5, 500 बटे में 23 आ गया। काटोगे तो 21.74% ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दिया गया था 5750 रुपए मेरे भाई और 45 रुपए, तो अगर घटाया तो 1250 आया। हानि हुई थी 1250 ही, 5750 में गुणे में 100 कर दिया, 500 बटे 3 आपका उत्तर आ गया, मतलब 21.74। चले हम अगले प्रश्न की तरफ।
ये आप लोग सारा वीडियो देखिएगा, पूरा बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है ना। आप लोग एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और समझ में आए तभी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। और हमें पता है बच्चे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। कोई बात नहीं यार, हम गरीब मास्टर हैं जिनके बहुत सारे फॉलोवर मिलियन में हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर लेते हो। गरीब चाहे जितनी मेहनत करे उसका फॉलो सब्सक्राइब नहीं करते, बट कोई नहीं। मैंने एक चित्र, बट कॉन्सेप्ट सबसे अलग बताएंगे हम। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी साज सज्जा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपए में बेच दिया। मेरे लाभ का प्रतिशत बताना था। खरीदा कितने में? बोलोगे सर खरीदा जो हमने 225 रुपए, इस पे हमने खर्च भी किया था, कुछ खर्च किया। कितने में खर्च किया? 15 रुपए का। तो जितने में खरीदा और इस पे खर्च भी किया 15 का, तो 240 आ गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? क्रय मूल्य आया। क्या आ गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये नहीं मानना है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इस पे अभी ये आया। जैसे तुमने मान लो एक सामान तुम लेने गए, टीवी खरीदने अपने घर से 40 किलोमीटर दूर गए, 10,000 की टीवी थी और 500 रुपए का तुम्हारी कार में पेट्रोल लग गया, तो तुम्हें तो 10,500 लगा ना तुम्हारा जेब से खर्च। 500 रुपए कोई तीसरा पड़ोसी तो दे नहीं जाएगा। तो मेरे भाई क्या हुआ? क्रय मूल्य कितना था? 240। अब क्या हुआ? उसे कितने में बेच दिया? 300 रुपए में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना था? 300 रुपए में बेच दिया। तो ये तो लाभ कमा लिया ना। कितने रुपए का? 300 माइनस 240, 60 रुपए का लाभ कमाया। कितने का? 60 रुपए का। तो पूछा है लाभ का प्रतिशत, अभी सिखाया था। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितना है? 60 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था? 240 रुपए और गुणा में 100 है ना। 60 रुपए का है, यहां पे 600 नहीं 60 है। 60 6 6 24, 4 से काटो कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से सवाल को हल कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हो गया ना। हम लोग ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। यदि क्रय मूल्य 80 है, ऊपरी व्यय 20 है, यदि क्रय मूल्य 80 है, ऊपरी व्यय 20 है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? बोला गया क्रय मूल्य 80 है, पहले कितना था? क्रय मूल्य कितना है? 80। ऊपरी मूल्य क्या दिया गया है? ऊपरी खर्च जो था वो 20। तो तुम्हारा कितने में सामान पड़ा? 100 रुपए में। नया क्रय मूल्य क्या हो गया आपके पास? नया क्रय मूल्य कितना हो गया? बोलोगे सर 100 रुपए। तुमने इसे बेचा कितने में? विक्रय मूल्य क्या था? बोलोगे सर हमने इसे 120 में बेचा। तो तुम मेरे भैया ये बताओ लाभ कितने का कमाए? 100 का खरीद के 120 में बेच दिए, 20 रुपए का लाभ कमा लिए ना। लाभ प्रतिशत पूछा तो तुम्हें क्या करना था? 20 बटे में 100 और गुणे में 100। ये 100 से 100 कट जा, कितना आ जाता? 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। एग्जाम हॉल में ये नहीं करना। एग्जाम हॉल की अप्रोच क्या होनी चाहिए? 80 और 20, 100 में खरीदा 120 में बेचा, मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ 100 रुपए में और गुणे में 100 होता है, प्रतिशत की बात होता है। इक्वल टू डायरेक्ट 20 करके आपको आंसर दे देना था। ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए मेरे भाई आपकी, है ना। ये एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। और पूरी मैथ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, पहली बार पूरी की पूरी विद चैप्टर वाइज। अगर तुम्हें नंबर सिस्टम या कुछ भी ऐसा नहीं देखा है पिछले के चैप्टर, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वीडियो सेक्शन में चले जाना, वहां सब मिल जाएगा तुमको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी। पहले तो देखो खरीदा कितने में, एक एक स्टेप करते चलेंगे हम लोग, है ना। खरीदा कितने में? 1200 रुपए में। फिर उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्चा किया। खर्च कितना हुआ उसका?
200 रुपए, है ना, व्यय किया और 1680 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? पहले तो 1400 रुपए हो गया, ये क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका नया वाला कितना? 1400 रुपए। अब बेचा कितने में है? 1680 में। अब ध्यान से देखिए विक्रय मूल्य कितना है उसका? बोलोगे सर 1680, तो फायदा कितने का कमाया है? 14 2 16 होता है, 280 रुपए का फायदा कमाया है। 1400 से भागा ना 280 पे। लाभ का प्रतिशत पूछा तो आपको क्या करना है? 280 का लाभ हुआ है और बटे में क्रय मूल्य कितना था तुम्हारे पास? 1400, और गुणा में क्या होता है? 100। आपको पहले से पता है, ये कट गया, ये 0 से 0 कटेगा, 14 दूना 28, 10 दूना कितना आ गया? 20%। देखो ऑप्शन में कहीं 20% है, बोलोगे यस सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए सवाल, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसे बेहतरीन सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। लिखिए अगला सवाल, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, क्या बोला गया? उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान रखना, हमने अभी वीडियो में बताया था आपको कि जो लाभ या हानि होती है हमेशा कहां होती है? ऊपर। ऊपर का मतलब अंश में, क्योंकि कोई संख्या होती अंश बटे हर होती है। अब देखिएगा, एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदा गया, कितने में? 1400 रुपए में। 15% की हानि हुई। पहले मान लो कोई साइकिल 100% था, इसमें 15% की हानि होगी। 100 माइनस 15 कितना होता है? 85। 15% की हानि हुई तो बचा कितना? 85, और बटे में क्या ऐसा कुछ काट के आ जाएगा क्या? बोलोगे यस सर, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। 85 गुणे 14 कितना होता है मेरे भैया बताना? 85 गुणे 14, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 5 एकम 5, है ना। 32 5 37, 37 2 39 के 9 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 3 कितना होता है? 11। टोटल कितना आ गया? 1190 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया। एक बार में आपने किया 1190 रुपए इसका विक्रय मूल्य आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर हुई सारे बच्चों की? 1400 में खरीदा, 15% की हानि पर बेच देता है, वह साइकिल का विक्रय मूल्य। जल्दी से एक बार बता दीजिए आप लोग, आवाज वगैरह परफेक्ट है ना सारे बच्चे? एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, आवाज वगैरह परफेक्ट है ना मैं भैया? हाँ आवाज वगैरह तो परफेक्ट जा रही है यार, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी बच्चे को? चलो आवाज वगैरह सारी परफेक्ट है। चलिए हो गया आपका सवाल, प्यार से सुनिएगा। कोई व्यक्ति 1400 में खरीदा, क्रय मूल्य 1400 था, है ना, डायरेक्ट ऐसे 1400। 15% की हानि हुई तो बचा कितना उसके पास? 85, और बटे में 100। एक स्टेप में सवाल को उड़ा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कोई भी सवाल एक स्टेप से दूसरा स्टेप होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे पूरी मैथ में। और जितने चैप्टर पढ़ाए हैं, और ये भी बोलते हैं मेरे भाई कि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका क्वेश्चन अगले एग्जाम में आएगा। जैसे जो आज पढ़ा रहे हैं वो एसएससी का एग्जाम चल रहा है, किसी सीटेट का एग्जाम आने वाला है, पुलिस के, सब में आना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 56% है। ध्यान रखना, पहले क्रय मूल्य देखो कितना है। क्रय मूल्य कितना है? 122 रुपए। लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत बोलोगे सर 56 है, तो ये बताओ 122 क्रय मूल्य था, लाभ प्रतिशत कितना था? 56। तो कोई भी संख्या हमने बताया 100 से ही बढ़ती या घटती है, बढ़ती या घटती है। तो 100 से 56 बढ़ेगा, 56% का लाभ पाए से, वहां 15% कमी हुआ था तो 85 की, यहां 56% का लाभ पा गया तो कितना हो गया उसका? 156 डिवाइड बाई 100। कुछ कटेगा यार क्या? बोलोगे यस सर, चलो काटते हैं। ये 4 से कटेगा, 4 3 12, बिल्कुल कटेगा। 4 से काटो, 4 3 12, 3 बचा और 36, 4 9 36, ठीक है ना। 4 से काटोगे 25 बार, और भी कुछ कटेगा। 122 गुणे 139 बटे में 25, है ना। 122 गुणे में 139 बटे में 25 करोगे, जो भी आंसर आ जाएगा। जैसे करते क्या हो, 122 गुणे में 39 आप करोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 1 कम 9, है ना, सॉरी 9 1 10 हो जाएगा।
9 दूनी 18, 1 19, 9 1 9 1 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 3, हो गया 8, 9 6 15 और 6 1 7, 3 1 4, 4758 कितना आया है 4758 और डिवाइड बाई कितना 25 आप करेंगे 25 से कम क्या होगा 25 बार जाएगा और बचा आपके पास 2 और 2 22 बचा 5 उतारा 225 पूरा पूरा कटेगा ठीक है ना 25 से 25 नवैया कितना होता है 225 ये खत्म हो गया और 8 में आपका जाएगा नहीं 8 में जब जाएगा नहीं तो एक संख्या बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप पहले यहां जीरो बढ़ाना 10 भाई संख्या बढ़ाने के लिए यहां भी जीरो बढ़ाओगे फिर उसके बाद क्या करोगे दशमलव लगाओगे फिर यहां भी जीरो बढ़ जाएगा 25 तिया कितना होता है 75 होता है तो बोलोगे सर 5 190.32 यहां पे आपका आंसर आ गया डायरेक्टली देखो भाग दे लेते तो यहीं पे हो जाता अब तुम्हें मैं इसका एग्जाम अप्रोच बताता हूं देखना 122 गुणे 156 बटे में क्या करना 100 बात क्लियर हो गई ना इसको डायरेक्ट यही काटना तो 1.6 आ जाएगा 122 गुणे 1.56 गुणा करने ना डायरेक्ट 190.32 आ जाएगा बात क्लियर हो गई ना सारे बच्चों की चले ये एग्जाम अप्रोच था अगला क्वेश्चन देखिएगा एक वस्तु देखो स्टेप बाय स्टेप हम सवालों का लेवल बदलते चल रहे हैं ध्यान रखिएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपए है यदि हानि का प्रतिशत 33 है 33 दिया गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है चलो 58 था आपके पास क्रय मूल्य कितना था क्रय मूल्य आपके पास था 5800 रुपए और हानि का प्रतिशत कितना दिया गया है बोलोगे सर 33 दिया गया चलो करते हैं 5800 और 33 हानि है तो 100 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 77 बचेगा डिवाइड बाई 100 ये 0 से 0 कट गया 8 7 56 होता है ये आ जाएगा आपका 3886 अब कैसे लगा कि सर एक बार में बोल दोगे 8 इसका गुणा होगा 8 7 56 इकाई का अंक 6 आ गया और किसी में इकाई का अंक 6 नहीं तो यहां से तुम डायरेक्ट चीजों को हल कर सकते हो और ये सब कैलकुलेशन वगैरह डायरेक्ट आंसर देना हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है कैलकुलेशन का पार्ट भी पढ़ाया है तो अगर मेरे भाई अगर वहां तुम जाके देखोगे तो ये सारी चीजें आपको और आसान हो जाएंगी तो कितना आ गया मेरे भैया 8 7 56 करोगे तो 3886 आ जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलो बात क्लियर हुई ना प्यारे बच्चों मजा आ रहा है ना हाँ मजा लेते रहो क्या ना तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी और सिलेक्शन आ गया ना तो तुम्हारी जो शादी होगी वाइफ गाना गाएगी है ना क्या रेलिया बैरन पिया को लिए जाई रे तो रेलिया बैरन है ना तो पिया आएंगे चलो एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% का हानि उठाता है डायरेक्ट सवाल करना है क्या करोगे अभी मैंने कई सारे सवाल बताए 140 गुणे 30% की हानि है तो मतलब कितना 70 बटे में से 100 ये काट दो 0 से 0 कट गया 0 से 0 14 सतह कितना हो गया है 98 देखो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है अब इस सवाल का जवाब बताओ देखो हानि का प्रतिशत तुमने 98 निकाला है क्रय मूल्य बेचा निकालना है देखो बोला गया एक वस्तु किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठा रहा है मतलब बताओ क्या तुम बताओ 100 अच्छा ये बताओ 200 का 30% कितना होता है ऐसा निकालोगे क्या 200 का 30% कितना होता है मजे से बताना एक बार इसको भूल जाओ 200 का 30% बोलोगे सर 60 होता है तो क्या डायरेक्ट 140 आंसर दिया जाता है 200 उत्तर दिया जा सकता है क्या कैसे चलो मैं बताता हूं आपको ऑप्शन है 200 किसी का बोला गया 30% निकालो जरा प्यारे दोस्त बोलोगे सर ये कटा 20 दिया कितना आ गया 60 तो भैया 200 में 60 रुपए की हानि हुई तो बचा कितना 140 क्या यही दिया गया था सवालवा में तो यहां से डायरेक्ट कर सकते जल्दी से करिए एक बेहतरीन सवाल आप लोग ले आने वाला है हाँ सारे बच्चों किसी बच्चे को और कोई दिक्कत हो तो बताएगा हो जाएगा अरे भैया कुछ करना थोड़ी था मैं किसी को अगर दिक्कत है मैं एक चीज और बताता हूं आपको 140 में बेचा है क्रय मूल्य तुम्हें कुछ नहीं पता टैक्स मान लो
ठीक है ना। 30% की हानि उठाया है तो 70 बचेगा बटे में 100। 70 दूना 140, 100 गुणे में 2 बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया, हो गया उत्तर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो हमने पहले सिखाया था 140 बटे में 70 गुणे में 100 कर दिए। यह गलत, क्यों गलत? क्योंकि यहां तुमसे दूसरा पूछा है, अगर क्रय मूल्य पूछता तो ये करते, क्रय मूल्य तो यहां पूछो नहीं है, एक्स मान लेते हैं, और कुछ दे रखा है वस्तु को 140 में बेचकर विक्रय मूल्य यहां दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल करना, ऐसे नहीं करना, यहां से क्रय मूल्य निकल गया, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य दिया गया और क्रय मूल्य तुमसे पूछा है। चलो, लाभ या हानि का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है तुमसे, वो पूछता तो पहले इस सब की तरह करते हो। एक सवाल और करिए इसी तरह फिर जल्दी से। एक पेन 30% के हानि 286 रुपए में बेची गई, बेधी नहीं बेची है ये, तो कितने में बेची गई? बोलोगे सर 286 रुपए में बेची गई है, और हानि कितनी है 30 का मतलब क्या होता है, 100 में से 30 घटा दिया करो, जितना बोला जाए तो बचेगा कितना, 70 है ना। तो 100 में से 30 घटा तो कितना बचा, 70, यही 70 बटे में 100। बात क्लियर हुई? अब कुछ काटो वाटो यार, क्या कटेगा, 7 से कटेगा, जरा देखो क्या, 0 से 0 कट गया, 7 चौका 28 नहीं कटेगा, है ना। 286 286 और 0 और बटे में क्या है 7, 7 चौका क्या होता है 28, 0 है ना। और कहीं कुछ कटना है क्या भाई? हाँ ठीक है, 7 चौका 28 काटोगे, ठीक है ना। और क्या आ गया आपके पास, देखो पूछा गया है वस्तु की लागत, पेन की लागत, एक पेन 30%, 30 किसके साथ, देखो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, 30% के साथ, अब इसे ये नहीं बोला गया लाभ या हानि के साथ, तभी तो यहां पे मिस्टेक आ रहा है ना। आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, 30% लाभ या हानि के साथ है, तो यहां पहले हानि पे नहीं आ रहा, जिसको लाभ करके ट्राई करते हैं, क्योंकि बोला गया 30% के साथ, यहां लाभ होना चाहिए ना, टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक है, लाभ। तो आपके पास कितना दिया गया था, पहले तो 286 लिखो, बराबर लाभ कितना है तो 130 हो जाएगा, और बटे में कीमत कितनी होती है 100। बात क्लियर है ना। अब चलो काट के दें, 13 से कटे, 13 दूना 26 होता है, बिल्कुल यही है, यही होगा। 13 से काटोगे मेरे प्यार, 13 दूना 26 होता है, फिर 2 बचा 26, 13 दूना 26, 22 गुणे में 10 होता है 220, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन में, ये है 220। तो यहां लाभ आप लोग जोड़ लीजिएगा, क्योंकि टाइपिस्ट ने लाभ या हानि नहीं लिखा था, तो यहां क्या लिख लेना है आपको, लाभ। बात क्लियर है ना। चलो अगला सवाल फिर दिखाते हैं आपको। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? जल्दी से सवाल को लगाइएगा, बोलिएगा सारे बच्चे, आवाज और क्लियर आ रही ना? हाँ ठीक है यार, किसी बच्चे का कोई जवाब होगा कमेंट बॉक्स में दे देना यार, हम तुरंत बता देना, है ना। किसी बच्चे का कोई जवाब होगा तो कमेंट बॉक्स में दे देगा, हम उसका जवाब बता देंगे, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं किसी बच्चे को। चलो हम बताएं आपको, बोला गया 10% की हानि होती है, सारे दोस्त करो एकदम, 72 भाई 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो आपको तो अभी आया ही नहीं सारे बच्चों यार, इतनी देर कैसे कर सकते हो? मैं एक तरीका बताऊं आपको डायरेक्ट करने का, कि फॉर्मूला करोगे आप, देखो डायरेक्ट करना चाहो यार, नहीं नहीं इतनी देर नहीं लगनी चाहिए भाई, डायरेक्ट करना चाहो, क्या बोलता है 72 रुपए में बेचने पर, ठीक है ना, 72 रुपए में बेचने पर इस व्यक्ति का क्या हुआ है, इसको पहले हानि, इसको लाभ कमाना है, इसी 72 पे कितने का लाभ कमाना है, 5%। 5 का मतलब क्या होता है, 100 से 5 बढ़ा तो 100 कितना हो गया 5, और हानि कितनी की थी 90, 10, क्योंकि 10% की हानि थी, ध्यान से सुनिएगा, 10% की हानि थी, तो बच्चा कितना, 100 में से 10 गया 90, डायरेक्ट यहां से करोगे तो आ जाएगा 18 चौक 72 होता है, 18 पंचे 90, 5 से काटोगे 5 21, 21 चौका कितना होता है 84 रुपया, कितना होता है 21 चौका 84 रुपए। बोलो बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को, जल्दी सवाल का जवाब बताएं, इतना समय नहीं, इतना समय नहीं लगना चाहिए भैया।
फार्मूला कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है यार। देखो अभी तो हम तो आप तो आंसर देख रहे थे, विक्रय मूल्य ऐसे होता है, विक्रय मूल्य पहला बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर विक्रय मूल्य दूसरा बटे 100 प्लस, यहां भी 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। फार्मूले के चक्कर में अगर ये भी करोगे, विक्रय मूल्य कितना है पहले बोला गया था 72, लाभ या हानि की बात कितने की हानि होती है 10% की, तो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 90 बराबर विक्रय मूल्य दूसरा तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, लाभ या हानि हुई ना कितने की, लाभ हुआ दोबारा 5% मतलब 105, तो इसको करोगे कितना आएगा 105 गुने में 72 और बटे में 90 x बराबर, तो यही काटे तो आपके पास तो 80 84 आया था। यही चीज तो हम तुम्हें डायरेक्ट करके बताए थे। तो ये कहानी इतनी नहीं करनी है, आपको क्या करना है 72 रुपए में बेचा गया, लाभ हुआ है तो लाभ ऊपर लिखा जाता है और हानि कहां होगी नीचे, बस हो गया इतना करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम लोग मिलेंगे अब कल की क्लास में, और आप लोगों को क्या करना है, अगर मजा आया है वीडियो में तो भाई साहब ये देखो है ना, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो में मजा आया तो है ना, दिस इज योर फैमिली, ये आपका परिवार है, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं आपसे, आपका परिवार है। मैं चाहता हूं यह शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं फ्री में और सबसे बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, यह और सारे बच्चों तक पहुंचे, और आप लोग ही हैं हमारे हथियार कि आप लोग ही इसको पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू मेरे बच्चों जुड़ने के लिए, और कल की क्लास में हम और बेहतरीन और लेवल के क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।